नमस्कार दोस्तों, अब हम पाचन एवं अवशोषण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। पाचित उत्पादों का अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोजा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय एवं सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, जबकि फ्रक्टोज और कुछ अन्य अमीनो अम्लों में परिवहन वाहक अणुओं जैसे सोडियम आयन की मदद से पूरा होता है। इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। वसाम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोजा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों यानी लैक्टियल में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं का उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती यानी न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल की बाह्यक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है, जो एक बृहद क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। आंत्रनलिका की शोथ जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र के संक्रमण परिजीवियों जैसे फिताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। पीलिया यानी जॉन्डिस इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों में जमा होने से पीला रंग दिखाई देता है। जॉन्डिस के मरीज कुछ इस प्रकार दिखते हैं। वमन यानी वॉमिटिंग, यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों के मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका यानी डायरिया, आंत्र के असामान्य गति और बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला होना प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच यानी इंडाइजेशन, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। अपच एंजाइमेटिक स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। इस वीडियो में हमने सीखा पाचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं, और इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।